ये है तो मेरे अभी फेस मैं पे पी रही ग्लो हूँ, ये का देखो राज। कितना आपके ठंडा ठंडा कमेंट है आते इसमें, हैं कि आपके फेस एकदम पे इतना चिल्ड है। ग्लो कैसे रहता है, तो ऑरेंज ये जूस ऑरेंज अभी जूस अभी है। बना के लाई और हूँ। मैं ना पूरी गर्मियों में जूस पीती हूँ, जैसे आप लोग कोका कोला पीते होंगे, फ्रिज में रखते होंगे पेप्सी या रियल के जूस, तो मैं ऐसा कुछ नहीं रखती। मेरे फ्रिज में मैं कट्टे के कट्टे लाती हूँ, या तो मौसम्मी के या संतरे के, गर्मियों में, और ना उनका घर पे ही जूस बना के पीती हूँ। और यहाँ मम्मी कुछ नमकीन भुजिया कर रहे हैं साफ, और मैं आ गई हूँ दूसरे कमरे में। इस टाइम लाइट गई हुई थी, और ये देखो जी मेरे ना सांस तो चढ़ता है, ये बात तो सच है। जैसे ना थोड़ा सा इधर से उधर घूमो तो थोड़ा सा सांस सा हाफने तो मैं लग जाती हूँ। तो यहाँ मैं विहान की स्कूल की यूनिफॉर्म तैयार कर रही थी, बट मैंने विहान को आज स्कूल नहीं भेजा। 2 तारीख से जाना था बच्चा स्कूल, बट मैं कल से भेजूंगी 3 तारीख से। एक्चुअली आज मैंने घर पे इसलिए रख लिया क्योंकि देखो पापा जी और आए हुए हैं, तो फिर वो चले जाएंगे, तो उसके बाद मैंने कहा अच्छे से टाइम स्पेंड कर लेंगे विहान के साथ। और इधर मैं विहान की जो बुक्स हैं उनके ऊपर नाम लिखने लग रही थी विहान का, क्योंकि नए सेशन की बुक्स हैं ये सारी भेजनी है। और ये देखो नाम लिखा ही नहीं जा रहा था, मैं पेन चला रही हूँ नहीं चल रहा, देखो ना बिल्कुल भी साफ। उसके बाद मैंने मार्कर यूज़ किया, तो मार्कर से तो बिल्कुल भी नहीं लिखा जाता, उसे तो बिल्कुल लिखते ही वो साफ हो जाता है। तो बाद में मैंने देखो अंदर ही लिख दिया, मैंने कहा अंदर वाली नोटबुक्स में ही लिख देती हूँ, यहीं लिख लेंगे। तो अभी मैं विहान शर्मा लगाती हूँ, ये देखो नाम। एलकेजी क्लास में है मेरा बेटा, 3 साल 8 महीने का है। और मैं सच बता रही हूँ, वो उन पेरेंट्स के लिए बोलूँगी जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, बच्चे को ना 2.5 साल का स्कूल में डलवा देना चाहिए हम लोग, और प्ले में डलवा देना चाहिए। 2.5 से 3 6 महीने ना बच्चा प्ले में जाना चाहिए, उसके बाद 3 साल का बच्चे को नर्सरी क्लास में डलवा देना चाहिए, और 4 साल का बच्चे की एलकेजी में चला जाना चाहिए बच्चा। मेरा बेटा देखो 3 साल 8 महीने का है, और विहान एलकेजी में चला गया है, लेकिन मुझे लगता है कि विहान का मुझे प्ले करवाना चाहिए था, मैंने सीधा उसको नर्सरी में डलवा दिया था। तो यहाँ पे ना हम लोग क्या होते हैं ना, डरते हैं जब बच्चे छोटे होते हैं। हमारा बच्चा इतना छोटा है, वो कैसे रहेगा स्कूल में, कैसे मैनेज करेगा, लेकिन वहाँ पे ना टीचर्स की जिम्मेदारी होती है, स्टाफ संभाल लेता है। और बच्चे को जितनी जल्दी स्कूल में डलवाते हैं ना, उतना ही बच्चा जल्दी स्मार्ट बनता है, उसे स्कूल का सब कुछ समझ आता है। कई पेरेंट्स तो बिल्कुल ही 4 4 साल का डलवाते हैं, वो चीज़ मुझे पसंद नहीं आती, ऐसा क्यों करते हैं। तो इधर मैं मेंटेनेंस जमा करवाने आई थी, मार्च महीने का मेरा हर महीने रहता ही रहता है, दोनों घरों का मेरा करीबन करीबन 900 रुपये के करीब मेरा मेंटेनेंस जाता है। और यहाँ मैं आपको दिखा रही थी, हमारे यहाँ पूरी सोसाइटी है ना जो जहाँ मैं रहती हूँ, यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, ये देखो। इवन यहाँ पे मेरी जो जिम है ना, ये देखो ये जो एरिया एंट्रेंस का है, उसके बाद ये वो रोड है जहाँ से मैं अभी आई थी, और ये देखो ये हमारा कम्युनिटी सेंटर है हमारे सोसाइटी का, यहाँ की, और यहाँ दुकानों का, ये देखो मेन रोड। और यहाँ इवन हमारी जो जिम है ना, जिम में भी कैमरे लगे हुए हैं, जो जिस जिम में हम जाते हैं, दिखाती हूँ मैं अभी आपको। ये साइड का एरिया है पीछे का, ये देखो ये जिम है ना जिसमें मेरा मतलब ये जो मैंने ज्वाइन की हुई है। तो ये मैं उस टाइम गई थी जब उस टाइम जिम बंद था, लेकिन ये देखो जिम में भी कैमरे हैं, अगर हम एक्सरसाइज भी कर रहे हैं तो ये मत सोचिए कि आपको कोई देख नहीं रहा, यहाँ पे सब कुछ ऑन रहता है हमारे ऑफिस में। तो उसके बाद क्या हुआ था कि मेरी जो चाबी थी घर की गुम हो गई थी, तो मैं दोबारा आई थी ऑफिस में, फिर चाबी मुझे मिल भी गई थी दोबारा। और यहाँ पे ये मैं क्या कर रही हूँ, हाँ ये मैं खरबूजा कट कर रही हूँ, मैं 2 खरबूजे लेके आई थी। एक्चुअली विहान का पता है क्या रहता है, एक तरीके का फ्रूट खाते खाते बच्चा बोर हो जाता है, तो वो केला नहीं खा रहा था, तो मैं खरबूजे लाई थी 2 छोटे छोटे। मैंने कहा देखेंगे क्या पता ये पसंद करके आए, लेकिन हाँ ये विहान ने खा लिया था, खरबूजा खुश होके खा लेता है। कई बार बच्चे के साथ होना तो फ्रूट्स रखने पड़ते हैं, और मैं तो घर में रखती हूँ। हर हफ्ते का मेरा कम से कम 1200 रुपये का खर्चा होता है फल फ्रूट्स का, हर हफ्ते 1200 रुपये तक का फल फ्रूट मैं लाती हूँ। और ये देखो मैं विहान को खरबूजा कट करके खिलाने लगी, तभी मम्मी ये मक्की नहीं होती पॉपकॉर्न्स बना के ले आए। और मैं जब विहान को ये खरबूजा खिलाने लगी तो विहान ने मेरा हाथ फेंक दिया, बोलता नहीं मम्मी मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं तो ये पॉपकॉर्न्स खाऊंगा। बच्चे को पॉपकॉर्न्स बहुत पसंद है। और ये खरबूजा फिर बाद में मुझे ही खाना पड़ा था। उसके बाद तो हम रात को चले गए थे वहाँ पे बाहर कौन सी हवेली में खाना खाने के लिए। और ये देखिए जी अगला दिन, आज का दिन आ गया है, और सुबह का टाइम था और पापा जी आए थे। ये देखो ये डोडा मिठाई है, 2 डब्बे हैं इसमें, ऐसे ऐसे। तो पापा जी बोल रहे थे आज तो मैंने भी मिठाई खाई है,
वैसे मैं मीठा छोड़ रखा था 1 महीने से, बट आज मैंने खा ली। मैंने कहा चल आज खाएंगे, उसके बाद 20 दिन मेरा पता है क्या रहता है, मैं मिठाई ना ऐसे नहीं खाती हूँ कि हर रोज खाऊं मीठा। मेरा ऐसा रहता है जैसे मैं ये सोच लेती हूँ कि निधि आज खा ले मिठाई, उसके बाद अब तू अगले 15 दिन मीठा नहीं खाएगी। पापा जी तो फिर भी मीठा खा लेते हैं, देखो ये खा लेंगे, चाय के साथ ले लेते हैं। मेरी मम्मी का तो बिल्कुल मीठा बंद हो रखा है क्योंकि उनको शुगर की प्रॉब्लम है। तो उनका तो बस ये देख लो कि मीठा एक बार आपकी शुगर हो गई उसके बाद तो मीठा वैसे ही बंद है। बाकी ना ये कहते हैं ना कि मीठा खाने से शुगर नहीं होती, मेरे को लगता है आप टेंशन लेने से होती है। टेंशन ज़्यादा जब आप टेंशन लेते हो, स्ट्रेस लेते हो ना, तभी उसी वजह से आपके ये शुगर जैसी बीमारियां होती हैं। तो ये देखो ये आज का दिन आ गया था। आज का दिन क्या मतलब अभी थोड़ी देर पहले ही, अभी 10-15 मिनट पहले का ही टाइम था, और मैंने फिर अपने लिए ये ऑरेंज जूस बनाया था। तो मेरे को जब भी मीठा खाने का मन करता है ना, मैं ऐसे जूस बना लेती हूँ। ये ठंडा ठंडा जूस होता है घर का। मैं कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह देखो पीना पसंद नहीं करती, और इससे ना क्या होता है आपकी हेल्थ भी ठीक रहती है। जैसे ऑरेंज जूस पी लो। अभी एक्चुअली थोड़ा सा लेट के मैं वीडियो की एंडिंग करूँगी क्योंकि आज मेरी तबीयत ख़राब हो गई है। मेरे को आराम करना ही करना पड़ेगा। मेरा एक्चुअली ना जी ख़राब हो रहा है, गर्मी में ज़्यादा घूमी हूँ ना आज पूरे दिन में, और अजीब सी ऐसे हो रहा है टायर्डनेस। क्योंकि ये सच कहूँ मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई। कल रात को मैं लेट सोई थी 2 बजे, और सुबह उठ गई 6 बजे। सिर्फ 4 घंटे रात को सोई हूँ, उसी से ही हो रहा है मेरा, और कुछ नहीं है मुझे। और देखिए मुझे एक बात बोलनी थी, हस्बैंड ने ज़िंदगी की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी गुड न्यूज़ मुझे मिल गई है, दे दी। रुकिए मैं आपको शेयर करती हूँ गुड न्यूज़ क्या है। 1 मिनट रुको, मैं अब दूसरे कमरे में जाती हूँ यार। 1 मिनट रुक, वैसे ना आलस आता है यार। मैं बस इस वीडियो की एंडिंग करके फिर आराम करूँगी थोड़ी देर, घंटा मैं सो ही जाऊँगी थोड़ी देर में। यहीं अंधेरे में बैठ के बात कर लूँ थोड़ी देर। मैं ये कह रही थी कि ना इतनी बड़ी गुड न्यूज़ मुझे मिली है ना, बहुत ही खुश हूँ मैं, बहुत ज़्यादा। पता है मेरा जो आईब्रोज़ का जो प्रॉब्लम है था ना, थोड़ा सा जो आप लोग कमेंट करा करते थे कि निधि आपकी आईब्रोज़ थोड़ी सी ऊपर नीचे लगती है, थोड़ी सी असिमेट्रिक तो थी। तो मेरी आईब्रोज़ में टोसिस की प्रॉब्लम थी, आईब्रोज़ टोसिस था मुझे, और वो ठीक हो जाएगा। इसका ट्रीटमेंट है। आज गई थी ना मैं, तो मेरे को यही था कि हो सकता है ठीक, नहीं हो सकता, और मैं इतनी खुश हुई। आई एम वेरी हैप्पी सीरियसली। मैं अपनी खुशी का मतलब वो बता नहीं सकती हूँ। मेरे को इतनी खुशी मिली जब मुझे पता चला कि बोटॉक्स नाम का एक ट्रीटमेंट होता है, उससे ये ठीक हो जाता है। बहुत खुशी हुई, बहुत ज़्यादा। बस साल में एक बार इंजेक्शन लगवाना पड़ा करेगा मुझे, हर साल एक बार एक इंजेक्शन लगा करेगा, साल में एक बार बस। ये तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है ना, कोई मुश्किल काम भी नहीं है, ना कोई ऑपरेशन होएगा, ना कोई सर्जरी होगी, बस अपने आप ये ठीक हो जाएगा। जैसे अभी भी आप देख सकते हो मेरी आईब्रोज है ना, तो ये मेरी ठीक हो जाएगी। अभी सर ने मुझे बोला था, डॉक्टर सर से मैंने पूछा कब करवा सकते हैं, तो 2-3 दिन बाद बोला है। तो मैं सोच रही हूँ 5-6 दिन में जाऊँगी। जैसे ही मुझे चक्कर लगेगा, एक काम करूँगी मैं, नेक्स्ट वीक देख लूँगी, जैसे मेरा प्लान बनेगा करवा लूँगी मैं। आई एम सो 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 हैप्पी कि होता है ना कि मेरे को अब इतना अच्छा लगने लगा है ना। देखो मैंने फ़र्स्ट टाइम अपने लिए कुछ चीज़ें करी अपनी ज़िंदगी में। अपने बालों के लिए मैंने ट्रीटमेंट ली है, अपनी लेज़र ट्रीटमेंट लिया अपने हाथों के लिए, जो कि अभी चल रहा है मेरा, अभी चलेगा। उसके अलावा अब मैं बोटॉक्स ट्रीटमेंट भी लूँगी, उसके बाद भी कुछ ना कुछ लेती रहूँगी ट्रीटमेंट। तो खुद के लिए अच्छा लग रहा है। पैरों का भी लेज़र मैं करवाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पैर भी ऐसे ही हैं, मतलब थोड़े हाथ मेरे, पता है जब से मैंने लेज़र की मैंने एक सीटिंग करवाई थी ना, उसके बाद मेरे बाल आ ही नहीं रहे हाथों पे, मतलब बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल ही ख़त्म। मुझे तो लग रहा था एक ही सीटिंग के बाद, और अब 2 सीटिंग मेरी हो गई है। तो बहुत अच्छा है ये ट्रीटमेंट भी। देखो ना आपको पूरी ज़िंदगी के लिए मतलब आप ना फ्री हो जाते हो। एक होता है ना कि पार्लर जाओ, वैक्सिंग करवाते रहो, अपने हाथों को रेज़र से साफ़ करते रहो, ट्रिमर यूज़ करो, कुछ भी नहीं यूज़ करना आपको, कुछ भी नहीं। सिर्फ अपना ये ट्रीटमेंट ले लो। 6 महीने का ट्रीटमेंट होता है, मतलब हर महीने एक सीटिंग होती है। जैसे हाथों की करवा रही हूँ मैं अभी, तो बाद में पैरों की भी करवाऊँगी। पैरों की मतलब हो जाएगी फिर। अब हाथों की 2 सीटिंग हुई है, तो इसके बाद अब मेरे हाथों में ना परमानेंटली, हम पूरी ज़िंदगी के लिए मेरे हाथों के हेयर रिमूव हो चुके हैं। मीन्स अब मेरे बाल कभी आने ही नहीं हाथों पे। है ना बढ़िया ट्रीटमेंट।
कभी ना पार्लर जाने की ज़रूरत ना कुछ, बस हो गया ख़त्म कहानी। मतलब मेरा लगेगा मेरा हाथों का 18,000 रुपये में हो जाएगा पूरा, मतलब पूरी ज़िंदगी के लिए ख़त्म। बीच में हो सकता है मेंटेनेंस सेशन लेना पड़े, जैसे हो सकता हो कुछ सालों बाद, जैसे एक सेशन ले लिया बीच में, एक आधा सेशन बस, बाकी फ्री हो उसके बाद। अब आपको कोई टेंशन नहीं। देखो मेरा हाथ कितना क्लीन है, एकदम साफ है, एकदम साफ। पैरों का तो मैं पक्का लूंगी क्योंकि मेरे को पैरों का भी रहता है। और हमारा टाइम भी तो कितना बचता है ना, अगर हम ये देखो ना, जैसे हम लेडीज़ का कितना टाइम खराब होता है ना, हर हर दूसरे महीने लगा लो, मतलब हर महीने या हर दूसरे महीने वैक्सिंग करते रहो, पार्लर जाओ, उसके बाद आप हर हर दूसरे महीने आप रेज़र वगैरह करो, हेयर रिमूवल क्रीम यूज़ करो, तो उसमें हमारा कितना टाइम तो जाता ही है ना, हम बैठना पड़ता है, उनको लगाना पड़ता है। वो टाइम एक बारी में आप अपनी ये 6 सीटिंग ले लो, उसके बाद बस ख़त्म कहानी है ना। तो ये अच्छा है। बल्कि पता है इसमें जो लेज़र का है ना, इसमें आपका फेशियल हेयर रिमूवल भी आता है। जैसे आपके जो चेहरे पे बाल होते हैं ना, जैसे लेडीज़ के, मेरे हैं लेकिन मैंने कभी आज तक रिमूव नहीं करवाए, कभी भी नहीं। इवन मैंने धागा भी नहीं फिरवाया कभी अपने चेहरे पर, कभी भी नहीं, क्योंकि मेरे को लगता है कि देखो ना, मैंने कभी अपने फेस पे कभी रेजर यूज़ किया, जैसे कई लेडीज़ कर देती हैं, कई लड़कियां करती हैं, जैसे उनका जो चेहरा होता है ना, वो उस पे ऐसे ऐसे करके रेजर कर लेती है। मेरे से नहीं होता वो चीज़, मैंने कभी भी अपने फेस पे रेजर यूज़ नहीं किया, कोई कोई क्रीम यूज़ नहीं करी इस तरीके की जो हेयर रिमूवल वाली। बट उसमें क्या होता है ना, इसमें लेज़र ट्रीटमेंट में ना इसका भी ट्रीटमेंट होता है। अगर आप अपने बालों, फेस के बालों को भी हटवाना चाहते हो वो भी हटवा सकते हो। बाकी मैं सबसे ज़्यादा खुश हुई हूँ कि मैं अपना बोटॉक्स का ट्रीटमेंट लूँगी इस बार। बल्कि मैं तो सोच रही हूँ, मेरे 2 रिंकल्स हो रहे हैं इधर, ज़्यादा नहीं है, 2 ही हैं, वो भी हटवा दूँगी मैं बोटॉक्स से। कहते हैं बोटॉक्स एक ऐसा ट्रीटमेंट है, उससे आप 10 साल जवान दिख सकते हो। मतलब अगर आपकी उम्र 40 साल है ना, तो आपकी उम्र 30 साल हो जाती है अगर आप बोटॉक्स ट्रीटमेंट यूज़ करते हो। मतलब वो आपकी जैसे झुर्रियाँ होती हैं, रिंकल्स होता है, उनको बिल्कुल क्लीन कर देता है, हटा देता है। और सच में होता है ऐसा बोटॉक्स। ये बड़ी बड़ी हीरोइन एक्ट्रेसेस तो करवाती ही है ना ये सारे ट्रीटमेंट्स। तो आजकल हम जैसे लोग भी करवा सकते हैं, अफोर्डेबल है आजकल, तो हम लोग भी करवा सकते हैं। तो मैं भी करवा रही हूँ, तो बस आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगी जब मैं बोटॉक्स करवाऊंगी। पर मैं बोटॉक्स अपनी मतलब रिंकल्स वगैरह के लिए नहीं करवा रही हूँ, मैं बोटॉक्स अपनी आईब्रोज के लिए करवा रही हूँ। मेरे आईब्रोज बराबर, मतलब थोड़ा सा सिमेट्री आ जाएगी, जो थोड़ी सी है ना उसमें, कि एक हॉरिजॉन्टल है, एक राउंडेड है आईब्रोज, तो ये ठीक हो जाएगा। आई एम सो एक्साइटेड, और ये गुड न्यूज़ है मेरे लिए, तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है जी, एंड करते हैं वीडियो का हम। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।